दोस्तों आपने फिल्मों में तो जरूर देखा होगा कि दो देश आपस में कैदियों की अदला बदली कर रहे हैं या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी जो किडनैप हो चुका है उसके बदले में किसी खूंखार अपराधी को छोड़ा जा रहा है। ठीक ऐसे ही अभी रियल घटना हुई है, एक बिल्कुल सच्ची घटना, और वो भी रसिया और अमेरिका के बीच में। ये दो बड़े देश, बड़े महाशक्तियों के बीच में दो बड़े हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली हुई है, जो वीडियो में आप देख रहे हैं। एक बास्केटबॉल की मशहूर खिलाड़ी हैं ब्रिटनी ग्रीनर और दूसरे हैं विक्टर बाउट, जो कि खूंखार अपराधी है और कई देशों में तो इसे मौत का सौदागर भी कहा जाता है। रूस के आगे अमेरिका क्यों झुका? क्यों एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के बदले में एक खूंखार अपराधी जो दसियों हजार नागरिकों के डेथ का जिम्मेदार है उसको छोड़ दिया गया, जो 25 साल की सजा काट रहा था अमेरिका में? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में ये स्टोरी क्या है, साथ ही साथ में ब्रिटनी ग्रीनर को आजाद करने को लेकर के इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों लोग अमेरिका को हेट कर रहे हैं, अमेरिका के ही नागरिक क्यों जो बाइडेन की सरकार को घेर रहे हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। क्यों ये बात उठ रही है कि अगर छुड़ाना ही था तो ब्रिटनी ग्रीनर को नहीं किसी और को छुड़ाना था, वो कौन व्यक्ति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फॉर द रेफरेंस, यूएस बास्केटबॉल स्टार अराइव्स होम आफ्टर प्रिजनर स्वैप। ये प्रिजनर स्वैपिंग कैसे हुई? प्रिजनर स्वैपिंग रसिया के साथ हुई, और वो भी विक्टर बाउट जैसे खिलाड़ियों की। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको ब्रिटनी ग्रीनर के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे इंडिया में क्रिकेट इतना ज़्यादा मशहूर है, वैसे ही अमेरिका में बास्केटबॉल वगैरह गेम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही एक पॉपुलर प्लेयर हैं ब्रिटनी ग्रीनर, जो 2 बार ओलंपिक में गोल्ड जीत चुकी हैं अपने देश के लिए। साथ ही साथ ये एक बार वर्ल्ड चैंपियन में रह चुकी हैं WNBA की। WNBA एक संस्था है जो बास्केटबॉल ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसकी ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं एक बार, और 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। और तो और ये LGBTQ राइट्स के लिए भी काम करती हैं, इस वजह से और ज़्यादा ये पॉपुलर है अमेरिका में। तो एक्चुअली में ये गई हुई थी मॉस्को अभी फरवरी 2023 में। वहाँ पर ये ठीक वही टाइम है, आप नोट कीजिएगा, फरवरी 2023। उसी समय रसिया जो है ये अटैक करने ही जा रहा था यूक्रेन पर। यूक्रेन पर अटैक अभी हुआ नहीं था, ये मॉस्को गई हुई थी गेम खेलने, और इनको वहीं एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। इनके ऊपर अपने पास ड्रग्स रखने के आरोप लगे, जो कि वहां पर बैन थे। इनके पास एक लिमिटेड मात्रा में मैरिजुआना पाया गया। दोस्तों, मैरिजुआना जो है एक मादक पदार्थ तो है ही, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देशों में एक लिमिटेड मात्रा में अपने पास रखना कोई गैर कानूनी नहीं है, और कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसको अपने पास एक लिमिटेड मात्रा में रख सकता है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि ये मेडिकल के लिए भी यूज किए जाते हैं, मेडिकल पर्पजेज से। तो इन्होंने वहां पर बताया, अपने बयान में बताया, अपने बचाव में, कि ये चोट के दर्द से उबरने के लिए ये यूज करती हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिखाया कि इन्होंने अमेरिका में मेडिकल जो इनके ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनकी परमिशन पर, उनकी सलाह पर ये मैरिजुआना इतना लिमिटेड मात्रा में रखा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल कुछ यूरोपीय देश और अमेरिका वगैरह में ये बैन नहीं है, बाकी कई सारे देशों में ये बैन है। तो ऐसे ही रसिया भी उन देशों में आता है जो मैरिजुआना को अपने देश में अलाउ नहीं करता है। तो इस वजह से इनको कैद कर लिया गया, और अब तो टेंशन बढ़ ही गई थी रसिया और अमेरिका के बीच में। अमेरिका जहां पर सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाए जा रहा था रसिया पर, वहीं रसिया के पास एक बड़ा मोहरा उसके पास था, ब्रिटनी ग्रीनर के नाम से। 7 साल की सजा सुनाई गई अगस्त 2022 में। अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, विक्टर बाउट की। विक्टर बाउट कौन है? विक्टर बाउट दोस्तों एक मशहूर आर्म्स डीलर है। ये अपने टाइम पर इतना बड़ा आर्म्स डीलर था कि आप समझो इसके पास खुद के 60 प्राइवेट जेट थे, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से ये आर्म्स सप्लाई किया करता था। इसके ऊपर मूवी भी बनी, 2005 में एक मूवी आई थी, लॉर्ड ऑफ वॉर। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आतंकी संगठन हो या कोई ऐसा देश हो जहां पर अराजकता फैल रही हो, जहां की गवर्नमेंट में, और उसको ये सप्लाई ना कर रहा हो आर्म्स। ये हो ही नहीं सकता था उस टाइम पर। अपने टाइम पर ये सबसे बड़ा दुनिया का आर्म्स डीलर था विक्टर बाउट। इसके ऊपर मूवी भी बनी, मूवी में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। हालांकि ये मूवी बनने के बाद में गिरफ्तार में आया। 2008 में अमेरिका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और उस स्टिंग ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार किया। ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ थाईलैंड में। थाईलैंड में इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसकी जो स्वैपिंग जो प्रक्रिया थी, जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जिसे कहते हैं, वो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होते होते 2012 में आकर के इसको अमेरिका की जेलों में 25 सालों की कैद की सजा सुनाई गई। 25 साल की सजा काट रहा विक्टर बाउट अब 10 सालों में ही रिहा हो गया है, वो भी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के बदले में।
दोस्तों, जहां पर अमेरिकन मीडिया और दुनिया भर के कई देश इसे मौत का सौदागर कहते हैं, वहीं रसिया इसे एक परफेक्ट बिजनेसमैन मानती है और एक अपने देश का एक अहम बिजनेस पर्सन मानती है। जैसा कि मतलब कि आप और सारे देशों में बिजनेसमैन को देखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। दोस्तों, विक्टर बाउट की ताकत का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो कि ये दुनिया भर में बड़े बड़े जो खूंखार अपराधी रहे हैं, जो आतंकी संगठन रहे हैं, जैसे लीबिया में कर्नल गद्दाफी वगैरह, उनको ये आर्म्स सप्लाई किया करता था। तो इस वजह से इसे मौत का सौदागर कहते हैं। अब सोचो, ये दोबारा से रिहा हो गया है और अब रसिया के पास में है। इसको लेकर के अमेरिकन मीडिया बिल्कुल सरकार को घेर रखी हुई है। बाइडन मेड ए बैड डील फॉर ब्रिटनी ग्रीनर की वजह से जो बाइडन ने बहुत ही बैड डील की है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इधर वाशिंगटन पोस्ट में भी आप देख पाएंगे सेम चीजें लिखी गई है। सब इसे डेडली डील इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो है बंदा, ये दुनिया भर में उन अपराधियों, उन आतंकी संगठनों को इतना एडवांस आर्म्स सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना, अमेरिकी खुफिया एजेंट मारे गए थे। अब ये दोबारा से रिहा हो गया है। अब इतना सब कुछ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे शांत रहने वाले थे? इन्होंने इस मुद्दे पर अपना एक वक्तव्य जारी किया और इन्होंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ ए डील इट इज टू स्वैप ब्रिटनी ग्रीनर, ए बास्केटबॉल प्लेयर हु ओपनली हेट्स आवर कंट्री। ये एक ऐसा बास्केटबॉल खिलाड़ी जो ओपनली हेट करता है अपने कंट्री को। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ब्रिटनी ग्रीनर, ये ओपनली बार बार कई मामलों पर ये अमेरिका का विरोध कर चुकी हैं, अमेरिका के खिलाफ हेट स्पीचेस दे चुकी हैं। तो इनके बदले एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना जो मर्चेंट ऑफ डेथ है, जो मौत का सौदागर है और एक बिगेस्ट आर्म डीलर है एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा डेथ का जो जिम्मेदार है, उसको इसके बदले में छोड़ा जा रहा है। अगर मान लो इनको करना ही था तो व्हाई वाज नॉट फार्मर मरीन पॉल व्हेलन? इनको अगर विक्टर बाउट के बदले में अगर डील करनी ही थी तो इन्होंने इस डील में क्यों नहीं मरीन कमांडो पॉल व्हेलन को इंक्लूड किया, जो कि कम से कम एक देशभक्त तो था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप पॉल व्हेलन के बारे में जान लीजिए। पॉल व्हेलन एक CIA एजेंट थे और इनको रसिया की जेलों में कैद करके रखा हुआ है कई सालों में। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर मान लो ये स्वैपिंग करानी ही थी तो इनकी जगह पर पॉल व्हेलन को कराना था। या तो दोनों कराते या तो पॉल व्हेलन को कराते, प्रेफर करते। ये बास्केटबॉल प्लेयर एक ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर जो अमेरिका को ओपनली हेट करता है, इसके लिए विक्टर बाउट को छोड़ना एक स्टूपिड और अनपेट्रियोटिक एम्ब्रेसमेंट है USA के लिए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखिए, इनकी बात आई तो कैसे बाकी लोग चुप हो सकते थे। अब इनके भी खिलाफ एक और लोग आ गए सामने। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है ये मौका गवा चुके हैं। एक बार पॉल व्हेलन और विक्टर बाउट के बीच में एक बार पहले भी स्वैपिंग की बात चली थी, लेकिन वहां पर ट्रंप जो है वो नाकामयाब रहे थे। जॉन बोल्टन है, इन्होंने आकर के ये बात बताई हुई है। अब जॉन बोल्टन कौन है? ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इन्होंने ये बताया कि 2 साल पहले ऐसी ही जब इनकी प्रेसिडेंसी में बात उठी थी पॉल व्हेलन को लेकर के, तब ये ट्रंप जो हैं ये नाकामयाब रहे थे और ये डील नहीं करवा पाए थे। ठीक है, और वहीं पर जो बाइडन में ये डील कर दी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, एक और बार अमेरिका एक्सपोज होता है कि क्या इससे पहले भी डील हुई थी विक्टर बाउट को लेकर के, वो भी पॉल व्हेलन को छुड़वाने को लेकर के। पॉल व्हेलन जो कि CIA एजेंट हैं, जब वो डील नाकामयाब रही थी, मतलब कि रसिया ने तब भी ट्राई किया था और रसिया अब भी ट्राई किया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जब वो डील नहीं सक्सेस हो पाई तो क्या जानबूझ करके ब्रिटनी ग्रीनर को गिरफ्तार किया गया था? मॉस्को एयरपोर्ट पर इनका इंतजार किया गया कि आओ इनको जबरदस्ती इनको, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं, अब इनके लिए जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो भी जुड़ेगा। CIA एजेंट को कौन ही जानता है उतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ब्रिटनी ग्रीनर क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है वहाँ पर, तो इस वजह से इनको अगर किडनैप करेंगे तो इसके बदले हो सकता है विक्टर बाउट को वो लोग छोड़ दें, और आज अमेरिका ने मजबूरी में आकर के छोड़ भी दिया। तो क्या ये किसी एक महाशक्ति के सामने झुकना नहीं हुआ? फिलहाल मैं आपको सारा मामला समझा चुका हूं और यहीं पर मैं छोड़ता हूं आपको क्वेश्चंस के साथ। आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए इस मुद्दे पर, आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका को ऐसा करना था? क्या अमेरिका ने सही किया, या फिर क्या अमेरिका को थोड़ा बहुत और नेगोशिएशन करना था पॉल व्हेलन के लिए भी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत बुक हम लोगों ने डिजाइन करी हुई है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा कंप्लीट कंटेंट है इसमें। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में या फिर फरवरी महीने में, तो आपके लिए ये किताब जो है रामबाण साबित हो सकती है। ये बुक है, फिजिकली फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हो अपने घर पर मंगवा करके।
इसके लिए आपको ऑर्डर करना होगा अमेजन पर जाकर के। सिंपली जाइएगा अमेजन शॉपिंग ऐप पर, MZT बुक लिख करके सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको ये बुक दिखेगा, आपको परचेज कर लेना है, 2 दिन में आपके पास होगी बुक। शानदार कंटेंट है, इस कंटेंट को आप ऐसा इस फॉर्मेट में कंटेंट इस तरीके से आसान भाषा में सहज लैंग्वेज में आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो देर मत कीजिए, लिमिटेड स्टॉक बचे हुए हैं, परचेज कीजिए, अभी जाइए। और हाँ, जो लोग परचेज कर लिए हैं इसको रिव्यू और रेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।